हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में ये होमवर्क में आपको दिया गया था। आप लोगों ने थोड़ा ट्राई करा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट था। उसको इस क्वेश्चन को यहाँ पे करेक्शन किया गया है। यहाँ शायद 2 नहीं लिखा हुआ था और ये साइन था। तो ये एक सही क्वेश्चन है, तो इसको एक बार रीड करें। गिवन क्या है? साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू इक्वल टू 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, साइन डी बाई टू। ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने एक रफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ बना लिया है। ठीक, जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो हमें जो गिवन है ये हमें गिवन है, ठीक है। इसमें अपन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2 साइन ए कॉस बी का। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होपफुली आपको याद होगा। क्या होता है? ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन नहीं प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसमें देखिए आप, साइन ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी बाई टू प्लस ए माइनस बी बाई टू। ये हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन क्या होता है? ए माइनस बी। तो क्या आएगा? ए प्लस बी बाई टू माइनस ए माइनस बी बाई टू। ये हो जाएगा। इसी टाइप से इस ब्रैकेट को भी खोलेंगे सेम फॉर्मूला से। तो कितना आ जाएगा? साइन सी प्लस डी बाई टू प्लस सी माइनस डी बाई टू प्लस साइन सी प्लस डी बाई टू माइनस सी माइनस डी बाई टू इक्वल टू कितना हो गया? 4 एज इट इज बना रहा। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या बनेगा? आप इसको देखेंगे सॉल्व करके तो प्लस बी बाई टू माइनस बी बाई टू चला जाएगा। ए बाई टू कितना हो गया? साइन ए हो गया, है ना। ऐसे ही दूसरा ब्रैकेट कितना हो जाएगा? साइन बी एंड दिस वन इज साइन सी एंड दिस वन इज साइन डी इक्वल टू 4। ठीक है। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो साइन की वैल्यू होती है, साइन थीटा -1 से लेके +1 तक होता है। ठीक है। तो ये इनका सबका सम कितना है? 4। तो 4 अचीव करने के लिए साइन ए को भी 1 होना पड़ेगा, साइन बी को और साइन सी को, साइन डी को, चारों को मैक्सिमम होना पड़ेगा, तभी ये 4 आएगा। नहीं तो ये 4 नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है। इसीलिए क्या कह रहे हैं? साइन ए इक्वल टू 1, दैट शुड बी साइन बी इक्वल टू साइन सी इक्वल टू साइन डी। इसका मतलब 1 कब होता है? साइन मतलब 90 डिग्री पे, है ना। ए भी 90 डिग्री होगा, बी भी 90, सी भी 90 और डी भी 90 डिग्री। तो हमें इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू। तो साइन ए बाई टू कितना हो गया? 90 बाई टू, राइट, क्योंकि ए 90 है तो साइन 45। फिर क्या आएगा? साइन 45 बी बाई टू, फिर साइन 45, फिर साइन 45। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 कितना हो गया? 1/4। ये इसका आंसर है। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक बार रीड कर लीजिए आप दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ।
थोड़ा टेक्निकल है, देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी क्या है, ट्रायंगल है। ए बी सी ट्रायंगल है, तो कोई ट्रायंगल बना लेते हैं अपन, जो किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री, है ना। ये हम लोग के पास प्रॉपर्टी आ गई। चलिए इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इफ़ दिस होल्ड्स देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब एक 90 डिग्री और आइसोसेल्स का मतलब रिमेनिंग दो 45 आने चाहिए। चलते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ लगाया जा सकता है ना। क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का आपने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले याद किया है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और एक और फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, उसको भी लिख देता हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये दोनों फार्मूले हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप साइन सी, इसको सॉल्व करता हूँ मैं, साइन सी प्लस साइन 2b प्लस सी, ये एक साथ लिख लिया। और लिख लेते हैं कॉस सी माइनस कॉस 2b प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, 2√2। इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, 2 साइन सी प्लस 2b प्लस सी बाई 2, फिर क्या आएगा कॉस सी माइनस डी, है ना, मतलब सी माइनस 2b माइनस सी बाई 2, ये हो गया। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगाएं कॉस सी माइनस कॉस डी का, कितना आएगा, -2 साइन सी प्लस डी, मतलब सी प्लस 2b प्लस सी बाई 2, फिर क्या आएगा साइन किधर गया, सी माइनस 2b माइनस सी बाई 2, ठीक है, इक्वल टू कितना है, 2√2। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो ये कितना आएगा, साइन 2b प्लस 2c बाई 2, मतलब b प्लस सी, 2 ऊपर नीचे गए, इसमें c और c गया, क्या बचा, कॉस ऑफ माइनस b, 2 और ऊपर का 2 और नीचे का 2 कैंसिल, है ना। सिमिलरली यहाँ पे कितना आएगा, -2 साइन b प्लस सी, ठीक है, ये c और c गया तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन ऑफ माइनस b, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 2√2। कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, और ये जो कॉमन है वो कॉमन भी निकाल लेते हैं। तो 2 साइन b प्लस सी कॉमन निकाल लिया हमने, तो कितना बचा, कॉस ऑफ माइनस b विच इज सेम एज कॉस b, और ये 2 साइन b प्लस सी चला गया, तो साइन ऑफ माइनस b कितना होता है, माइनस साइन b होगा, है ना। तो माइनस साइन के साथ ये कितना हो जाएगा, प्लस साइन b इक्वल टू 2√2, ऐसा आ जाएगा। ये आपको बात समझ में आ रही है। अब बढ़ते हैं आगे, और हमें लाना क्या है कि जो ये एंगल हैं ट्रायंगल के, वो कितने हैं, थोड़ा माउस चल क्यों नहीं रहा, देखते हैं। तो इसमें देखिए आप, कॉस ऑफ माइनस बी और साइन ऑफ बी आ रहा है, ठीक है। ये 2 से ये 2 तो उड़ा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 गया। अब क्या बचा है, अब देखिए यहाँ पे इधर a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, b प्लस सी कैसे निकालेंगे भाई,
बी प्लस सी विल बी 180 माइनस ए। तो साइन बी प्लस सी कितना हो गया, साइन बी प्लस सी इक्वल टू साइन 180 माइनस है ना, दोनों तरफ साइन ऑपरेट करेंगे तो इट इज साइन ए। तो ये कितना हो गया, साइन ए, ठीक है। और ये हो गया कॉस बी प्लस साइन बी इक्वल टू √2। अब देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं कि √2 को इधर ले आते हैं, लेफ्ट साइड में ऑपरेट करते हैं। √2 से सपोज डिवाइड कर देंगे पूरे में तो क्या होगा, यहीं कर दो डिवाइड, दूसरे कलर से कर देता हूँ। √2 से इधर भी डिवाइड कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड हो गया √2 से डिवाइड। और ये 1/√2 किसका फॉर्मूला है, कॉस 45 भी होता है और साइन 45 भी होता है ना, ये दोनों होता है, साइन 45 भी हो सकता है और कॉस 45 भी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए और साइन 45 प्लस बी का फॉर्मूला है ये, इक्वल टू 1, ठीक है। साइन ए इंटू साइन 45 प्लस बी का फॉर्मूला। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो क्या समझ में आएगा आपको कि साइन ए इंटू साइन 45 प्लस बी इक्वल टू 1 आ रहा है। अगर एक साइन को हम इधर शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को, उसी के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ हो गया साइन 45 प्लस बी इक्वल टू 1/sin ए, इधर से इधर, तो 1/sin ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। अब इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, पूरे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1, ठीक है। और ये जो होता है साइन का वो कितने से कहाँ तक होता है, -1 से लेके +1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड केवल 2 पॉइंट पे एग्री करते हैं, आइदर दोनों 1 हो जाएं और दोनों -1 हो जाएं। तो हम दोनों 1 कर लेते हैं पहले, तो साइन 45 प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाए, एंड कॉसेक ए इक्वल टू भी क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो साइन 45 प्लस बी 1 मतलब 45 प्लस बी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और ए कितना हो गया यहाँ पे, 90 डिग्री। कॉसेक 90 कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए। तो बी कितना आ गया, 45 डिग्री, ए कितना आ गया आपका 90 डिग्री। तो ए 90 हो गया, बी 45 हो गया, तो सी भी कितना होना पड़ेगा, 45। अब ये देखो आप, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। एंगल ए कितने का हो गया, इसका करेक्ट डायग्राम ऐसा कुछ होगा, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ये 90 डिग्री है, ये 45 और ये भी 45, ऐसा होगा, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए मल्टीपल एंगल फार्मूला आपने लास्ट क्लास में भी मैंने 2a के लिए आपको बताया था, है ना। 2a के लिए कुछ बताए थे, cos 2a कैसे डिराइव करते हैं, sin 2a कैसे डिराइव करते हैं। तो cos 2a के 3 फार्मूले आए थे, अगर याद कीजिएगा लास्ट क्लास को। अगर सपोज आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो एक बार चैनल पे जाके इससे पिछला वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें ये समझाया गया है, ठीक है। तो cos 2a का 3 फार्मूला है, कौन कौन सा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 - 2 साइन स्क्वायर ए और 2 cos स्क्वायर ए -1, ये तीनों फार्मूले cos 2a के हैं। साइन 2a का कैसे आया था, 2 sin a cos a। अब निकालते हैं अपन cos 3a और साइन 3a, ठीक है। और ये 2 और निकालेंगे तो आपको आइडिया लगेगा और डिटेल में। सपोज cos 3a निकालना है, cos 3a के लिए क्या करेंगे, आप इसको कर सकते हैं cos
2a प्लस ए। कितना होता है कॉस 2a प्लस ए? कॉस a प्लस बी वाला फॉर्मूला याद कीजिए, ये होगा कॉस a प्लस बी। क्या था? कॉस a प्लस बी, उसको याद रखना पड़ेगा। कॉस a कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा होता है। तो इसी फॉर्मूले को लिखेंगे तो कॉस 2a कॉस ए माइनस साइन 2a साइन ए। ठीक है, इससे आप मैच कर सकते हैं। ए की जगह अपन क्या लिख रहे हैं? 2a, और बी की जगह क्या है? a। तो इस साइड आपने रिप्लेस कर दिया, ए की जगह 2a, बी की जगह a, तो ये आ जाएगा। अब देखिए cos 2a का फॉर्मूला पता है। अब एक cos का निकालना है तो cos के टर्म्स में निकालना है। cos 2a का इन टर्म्स ऑफ cos ये आया था, सो इसको लिख लीजिए 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू कॉस ए माइनस साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस ए, और एक और साइन a है तो इसको स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये कितना हो गया? 2 cos क्यूब a माइनस कॉस ए माइनस 2 साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस ए। अब पूरा ब्रैकेट खोल दीजिए, 2 cos क्यूब a माइनस कॉस ए माइनस 2 cos ए प्लस 2 cos क्यूब a। अब देखिए 2 cos क्यूब और 2 cos क्यूब कितना हो गया? 4 cos क्यूब a और माइनस कॉस माइनस 2 cos, तो ये कितना हो गया? माइनस 3 cos a। यही हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा फॉर्मूला कैसे प्रूव करेंगे? इसी टाइप से कर लेंगे। साइन 3a का भी देखिए इधर कर देता हूँ, साइन 2a प्लस a लिखेंगे 3a को, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला याद रखेंगे। यहाँ लिख देता हूँ साइन a प्लस बी आपको कितना होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये याद होने चाहिए सभी। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे साइन 3a के लिए, है ना। साइन 3a को हमने क्या लिखा है? 2a प्लस a, तो ये हो गया साइन 2a कॉस a प्लस कॉस 2a साइन a। ठीक है, साइन 2a का क्या होता है? 2 साइन a कॉस a, और इंटू कॉस a करोगे तो कितना हो गया? कॉस स्क्वायर। कॉस 2a का फॉर्मूला कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 2 कॉस स्क्वायर नहीं लगाएंगे, इसमें साइन के टर्म्स में लाना है तो साइन वाला ही डायरेक्ट लगा लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है ना। सो वो कितना है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन ए। आप नोटबुक पे ज़रूर लिखते जाएं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गया 2 साइन ए, और इसको साइन के टर्म्स में क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। ब्रैकेट खोल दे ज़रा, कितना आएगा? 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। सो साइन ए और 2 साइन ए कितना हो गया? 3 साइन ए, और माइनस 2 और माइनस 2 ये हो गया तो कितना हो गया? माइनस 4 साइन क्यूब ए। हैंस प्रूव्ड। देखिए ये वाला फॉर्मूला आपका आ गया। ठीक, इसी टाइप से हम चलते हैं जरा आगे के फॉर्मूले। साइन इन टर्म्स ऑफ 10 एंड कॉस इन टर्म्स ऑफ 10। साइन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 लाना है, कैसे आएगा? थोड़ा ये रिमूव कर देता हूँ सब। साइन इन टर्म्स ऑफ 10 लाना है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी फॉर्मूला है। साइन 2a को हम जानते हैं, कहाँ से? यहाँ से जानते हैं, आप सामने ही है। कितना है? 2 साइन a कॉस a अपॉन 1 है ना। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है? 1। 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a प्लस
साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दीजिए। कॉस स्क्वायर ए से इसको भी और इस पूरे को भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए एक ऊपर ही ऊपर गया तो 2 साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो गया 2 tan ए। यहाँ कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर आ गया ये फॉर्मूला। तो ये इजी है। cos 2a का भी कुछ ऐसा ही करेंगे। cos 2a का हमारे पास फॉर्मूला है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट वन cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अपॉन 1 को हम लिख लेते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। दोनों को डिवाइड कर दो cos स्क्वायर ए से। cos स्क्वायर से ए से इसको भी डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर ए से इसको भी डिवाइड कर दो। तो क्या बचेगा cos स्क्वायर अपन cos स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर अपन cos स्क्वायर tan स्क्वायर। ऐसे ही नीचे करेंगे cos स्क्वायर अपन cos स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर अपन cos स्क्वायर tan स्क्वायर है। ये भी हो गया। इसी टाइप से हम लोग cos na साइन na के लिए भी जा सकते हैं, जिसका डिटेल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से वहाँ एक डिमोवर्स थ्योरम आएगी, उसको पढ़ने के बाद cos na साइन na भी डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक 3 तक ही फॉर्मूला हमारे लिए इनफ है। चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस के लिए इन्हीं फॉर्मूले के बेस्ड। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखिए ज़रा क्या क्वेश्चन है। ये सब फॉर्मूले पीछे वाले थोड़ा सा नोट डाउन करके याद कर लेंगे। पहला क्या है साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो 3 में से वो यूज़ करना है जिससे ये 1 चला जाए। तो ये 1 किससे जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाले से 1 चला जाएगा। 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 गया, 1 कॉस से 1 कॉस गया, तो बचा क्या साइन अपॉन कॉस विच इज tan थीटा, हैंस प्रूव्ड। पहला हो गया। दूसरा क्या है साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला ऊपर पढ़ के आए हैं, और कॉस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि ये 1 चला जाए। वो कौन सा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे ये फॉर्मूला लगाओगे तो 1 से ये 1 चला जाएगा। क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 से 2 गया, 1 साइन से साइन गया, कॉस अपॉन साइन बचा विच इज कॉट थीटा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ये 2 क्लियर कर देता हूं मैं ज़रा, इसी टाइप का है। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कॉस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे ये 1 चला जाए, बस इतना ध्यान रखेंगे। 1 प्लस साइन 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसको लगा सकते हैं कॉस 2 थीटा को, कौन सा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ क्या लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का। तो ये 1 और ये 1 गया, इधर से ये 1 और ये 1 गया। ऊपर कॉमन क्या है आप देखेंगे 2 कॉस थीटा कॉमन है, तो क्या बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या कॉमन है 2 साइन थीटा
2 साइन थीटा। तो क्या बचेगा यहाँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, ये 2 से 2 गया, कॉस अपॉन साइन कितना हो गया, कॉट थीटा। ठीक है, अब ये हाफ एंगल वाला फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम लगाएंगे। कॉस टू थीटा वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इजी हो जाएगा। दिखाता हूँ आपको, उससे पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। कॉस टू थीटा जैसे हमने क्या फॉर्मूले पढ़े हैं, 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, है ना। वो फॉर्मूले को थोड़ा सा बता दूं पहले तो इजी रहेगा। कॉस टू थीटा का ऐसा पढ़ा है ना आपने, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या पढ़ा है आपने, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को अगर कॉस थीटा के लिए हाफ में लिखें, ये तो आप ध्यान से देखिए, ये 2 थीटा था तो यहाँ उसका आधा एंगल आ रहा है सब में, है ना। तो इसी टाइप से इसमें कॉस थीटा है तो उसका आधा एंगल आएगा। सो इट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये हाफ एंगल में इसी का फॉर्मूला है, जब 2 होता है तो 1 थीटा, जब 1 थीटा है तो हाफ थीटा बाई हाफ थीटा। ठीक है, इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे। 4th क्वेश्चन देखिए आप, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला जिससे कि ये 1 चला जाए तो कौन से जाएगा, ये वाला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से चला जाएगा ये। ठीक है, नीचे क्या है, 1 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये 1 से 1 चला गया, यहाँ माइनस 1 से ये प्लस 1 चला गया। न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, 2 साइन थीटा बाई 2, कितना बचा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये बचेगा। डिनोमिनेटर में देखें क्या बाहर आ रहा है, 2 कॉस थीटा बाई 2, तो क्या बचेगा यहाँ, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 का डिवीजन कितना हो गया, tan थीटा बाई 2, जो कि आंसर है अपना। यही लाना था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 5th में। फिफ्थ में चलेंगे, देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या कहता है, cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस थीटा आ रहा है। चलिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर देखेंगे तो आप क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब आप देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ, क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा ब्रैकेट गया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दीजिए, किससे,
कॉस थीटा से, इसको भी और इसको भी। सो न्यूमरेटर को जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, कॉस अपॉन कॉस 1 माइनस साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस 1 प्लस साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। ये आप ध्यान से देखिए, ऐसे लिखा जा सकता है, ये पहले भी किया गया है। 10π/4 मतलब 45 1 होता है वो, इसीलिए 1 प्लस 10π/4 45 इंटू टेन थीटा। सो इसका मतलब कितना हो गया, 10π/4 माइनस थीटा का ये फॉर्मूला है। π/4 मतलब 45 डिग्री, π/4 रेडियन। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये प्रूफ कर पाएंगे। 6th क्वेश्चन, जस्ट उसका हाफ एंगल करना है। क्या करना है, हाफ एंगल, नथिंग एल्स। ये जितने भी थीटा 2 थीटा और 2 थीटा है, वहाँ क्या आ रहा है, थीटा। तो थीटा की जगह इधर कितना आ जाएगा, θ/2। सिर्फ यहाँ θ/2 चेंज करते हुए आ जाइएगा, इधर θ/2 सब जगह इधर θ/2 करते हुए आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। हम लोग आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए, प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। 1 प्लस साइन 2 थीटा 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। एक ये वाला प्रूफ देख लेते हैं अपन, तो आपको आगे वाले क्वेश्चन के लिए हेल्प मिल जाएगी, है ना। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा। 1 को कैसे लिख सकते हो आप जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कई बार लिख चुके, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा आएगा। तो जो ऊपर वाला है वो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, नीचे वाला क्या बन गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, और ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चन में देखा, इट इज़ 10π/4, ये ऐसा भी यही लाना था, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10π/4 प्लस थीटा का स्क्वायर, ये भी पूछा कहा जा सकता है आपसे, बोथ आर सेम। और ये कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।